आप सभी लोग देख रहे होंगे इस समय पर कहीं महापड़ाव हो रहा है, कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं किसान रैलियों के रूप में जत्थे के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या कारण है इसका और क्यों किसानों को खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सीबी यादव जी हैं, जो कि 25 तारीख को एक किसान विधानसभा का आयोजन करना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या है एक किसान विधानसभा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सीबी यादव साहब, सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है और बताइए कि क्यों आवश्यकता पड़ रही है किसान विधानसभा की। सुनील जी, लोकतंत्र में जो भी कुछ बदलाव आते हैं या जो भी वर्तमान में स्थिति है उसके लिए लोक नीतियां जिम्मेदार होती है, जिनका निर्माण सरकार करती है। ये लोक नीतियां जिस तरह से बनती है वर्तमान में, वो सरकारें लोक नीतियां बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोक नीतियों का वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं होता। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा वास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग लोक नीतियां बनाते हैं वो शायद उस वर्ग से बहुत दूर हट जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम लोक नीतियों में दबाव समूह का जो लोकतंत्र में एक स्थान होता है, आंदोलन मानिए, अनशन मानिए, उनका एक स्थान होता है, वो वर्तमान में किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात ही आ रही थी कि क्या वास्तव में इन आंदोलनों से कभी लोक नीतियां बहुत कुछ बदलाव आया है क्या, या ये आंदोलन वास्तव में जो कुछ चाहते हैं उनका वास्तव में कोई उनके रूट कोज पे अध्ययन भी करें क्या। तो मेरा जवाब नाम में था। शायद किसान नेता, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि समस्याओं का पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अध्ययन होना चाहिए वो अध्ययन नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि सरकार और जनता के बीच में एक मंच बनाया जाए जो सरकार को एक विकल्प सुझाए, केवल आलोचना नहीं करें, केवल ये नहीं कहें कि आप इतने बुरे हो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप हमारी स्थिति इतनी खराब है। यादव साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो महापड़ाव है, जो रैलियां हैं, जो आंदोलन है, उनमें और किसान विधानसभा में क्या फर्क है? क्योंकि ये भी एक तरह से आंदोलन ही है। हाँ, ये भी आंदोलन है, लेकिन आंदोलन के रूप अलग अलग होते हैं और लोकतंत्र के बदलते हुए स्वरूप में हमें नए प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। जो पुराने प्रयोग जो अब तक चले आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से एक ही दवाई का बार बार प्रयोग करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में जो प्रक्रियाएं बार बार एक ही तरह की अपनाई जा रही है उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। सुनील जी, आपको पता है जिस तरह से जो आंदोलन होते हैं उनके पीछे या तो राजनीतिक दल होते हैं जिनकी अपनी एक भूमिकाएं होती है, और कहीं ना कहीं सरकार का भी ये मानना होता है कि इसके अंदर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, उनके लाए हुए। नहीं, किसान विधानसभा में आप किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। किसान विधानसभा से क्या होगा? मैं संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से विधानसभा में लोक नीतियां बनती है, वैसे किसान विधानसभा में किसान, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ, इंटेलेक्चुअल्स, जो कुछ प्रोफेसर ऐसे किसान संगठनों के लोग, वो जिस तरह से विधानसभा की एक कार्रवाई चलती है उनमें 3 बातों पे हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, समस्या क्या है, नंबर 2, समस्या का कारण क्या है, और नंबर 3, समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो इन तीनों पर जब चर्चा करेंगे तो इनके जो निष्कर्ष होंगे बाद में हमारे सामने आएंगे, उन निष्कर्षों को हम एक टीम बना करके इकट्ठा करेंगे और फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। सरकार को लगता है कि उनमें से कोई चीज अच्छी है तो ले सकती है, सरकार को लगता है कि अभी हमारा आंदोलन इतना मजबूत नहीं हुआ। तो एक दिन में किस प्रकार से आप सारी चीजों पे चर्चा कर सकते हैं? विधानसभा की भी अगर हम बात करें तो विधानसभा में 5-5 साल लग जाते हैं साहब किसी एक चीज पर पहुंचने में। सुनील जी, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं है, ये शुरुआत है। लोकतंत्र में एक प्रयोग है, मैं ये नहीं कहता कि ये कितना सफल होगा, लेकिन अगर हम पहला एक प्रयोग करते हैं उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये सभाएं आयोजित करेंगे, किसान विधानसभाएं, और एक नया प्रकार का लोकतंत्र में उत्सव बनेगा। सरकार के लिए भी एक अलग माध्यम होगा जिसमें सरकारें इतनी तनाव में नहीं आएगी, बल्कि सरकारों पर दूसरा दबाव गिरेगा। अब सरकारों पर दबाव होगा कि कहीं ये विधानसभाएं हमारे लोकमत को हमारे विरुद्ध नहीं कर दे। तो मुझे लगता है सरकारें ज्यादा संवेदनशील होगी इस तरह के प्रयोगों पर। परंतु एक बात और है, जब भी इस तरह के आंदोलन प्रारंभ होते हैं तो बहुत सारे संघ, बहुत सारे महासंघ, बहुत सारे दल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा संघ उसके हित में कार्य कर रहा है और कौन सा दल उसके हित में काम नहीं कर रहा, वो कैसे पता लगाए? ये बात मुझे पिछले कई दिनों से जब मैं किसानों के साथ संपर्क में हूँ सुनील जी, बिल्कुल यही बात मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है। लोकतंत्र में इतने किसानों के प्रतिनिधि मानो या किसी भी वर्ग के प्रतिनिधि आ गए कि हम आपके हितैषी हैं,
और वास्तव में ये बात सही है कि किसान ये समझ नहीं पा रहा कि हमारा हितैषी कौन है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में ज्यादातर किसानों को एक मतदाता के रूप में यूज ही किया गया। और ये समस्या मुझे भी आ रही है, मैं भी जाता हूँ तो मेरे सामने भी पहला सवाल यही होता है कि हम आप पर विश्वास कैसे करें। लेकिन एक प्रयोग है, और उस प्रयोग में एक चीज है, हम लोग कहीं कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है अभी तक, हमारा अभी तक इस तरह का कोई मकसद नहीं है। हम इस आंदोलन से प्रेरित हुए, और प्रेरित इसलिए हुए क्योंकि कहीं न कहीं किसान परिवारों से थे, इसलिए हमारे ऊपर कहीं न कहीं शुरुआत के कुछ दिनों को छोड़ करके अब जिस तरह से सकारात्मक रवैया आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ सुनील जी, बहुत कुछ लोगों में परिवर्तन आया है, और किसानों के बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, निकल करके आ रहे हैं। इस तरह से जो है बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को स्वीकार करेंगे इस तरह की चीज़ों। आप स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, काम करते हुए अचानक किसानों के लिए कुछ करने का कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, मेरा काम ही जो है वो किसी समस्या को समझना और उसका समाधान तलाशना है। सामान्यतः प्रोफेसर्स इस तरह के काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की विदेशों में कल्चर है, और जब तक किसी समस्या से वास्तविक रूप से रूबरू नहीं हो तब तक वो समझ में नहीं आती। किताबों में अध्ययन एक विषय है और ग्राउंड लेवल पर समस्याएं दूसरा है, और मेरा एक तरह से ये अध्ययन ही है। और इसमें मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरे कई सहयोगी धीरे धीरे इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारा जो एथिक्स, हमारा जो पैसा है उसके साथ न्याय ही कर रहे हैं, हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई अलग से कोई काम नहीं है। सर, एक अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो किसान विधानसभा का आयोजन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मैं चाहूँगा आप A1 TV के माध्यम से सारे किसानों को अपील करें कि वो उस किसान विधानसभा में पहुँचें। 25 तारीख को जयपुर जिले में चौमू तहसील में रामबाग प्लेस एक गार्डन है दरगाह के पास में, वहाँ हम लोग 10 बजे से आयोजन शुरू होगा। लोकतंत्र का एक पहला अभिनव प्रयोग है। मैं मेरे जितने भी सुनने वाले दर्शक है, किसान भाई है, किसान पुत्र है, उनसे अपील करता हूँ कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप जातियों में, धर्मों में बटे हुए हो, आप राजनीतिक दलों के वर्गों में बांट दिया, हमको बहुत सारी पार्टियों ने बांट दिया है, और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग एक मजबूत संगठन नहीं बना पा रहे हैं। मैं सभी किसान पुत्रों से अपील करता हूं कि वो कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी देश में माहौल है, कुछ समय के लिए वो किसान पुत्र बनिए। जाति, धर्म, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, लेकिन उनसे ऊपर उठ करके किसान पुत्र बन के सोचिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ सभी किसान पुत्रों को कि उनको बहुत गहरी संतुष्टि होगी। वो इस किसान महा आंदोलन मानिए या किसान विधानसभा का एक नया प्रयोग है, उससे जुड़िए, आपको बहुत संतुष्टि होगी। किसी और के लिए मत कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। जी हाँ, और गांव की दुनिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण अंचल की कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए A1 TV।